नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। दोस्तों, आज के समय में युद्ध एडवांस और खर्चीले हो चुके हैं। इसका अंदाजा आप रूस और यूक्रेन युद्ध से लगा सकते हैं। आपने यूक्रेन की हालत देखी ही होगी। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ यूक्रेन को ही इस युद्ध से नुकसान हुआ है, बल्कि रूस को भी आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ है। न कि सिर्फ आर्थिक नुकसान, सैन्य तौर पर भी नुकसान हुआ है। दोस्तों, रूस के पास तो तेल के भंडार हैं। इन भंडारों से वह धीरे धीरे करके अपनी आर्थिक स्थिति को पटरी पर ले आएगा। लेकिन अब इस युद्ध को देखते हुए कोई भी देश युद्ध करने के लिए 100 बार सोचेगा, और उन्हें सोचना भी चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। युद्ध में सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि अपने बहादुर सैनिकों का बलिदान भी देना पड़ता है, और सैनिकों के साथ साथ आम नागरिकों को भी खोना पड़ता है। युद्ध दुनिया भर में उथल पुथल मचा के रख देता है, और भारत इसे भली भांति समझता है। तभी तो भारत किसी भी देश को ना तो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है और ना ही पहले कोई हमला करता है। दोस्तों, अगर भारत पहले अपने दुश्मन पर हमला नहीं करता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भारत एक कमजोर देश है, बल्कि भारत एक शांति प्रिय देश है। इसलिए वह किसी और देश पर हमला नहीं करता। लेकिन भारत को अगर कोई आंखें दिखाने की कोशिश करता है, तो भारत उसका इलाज अच्छे से कर देता है, और इसके उदाहरण आपने भली भांति देखे भी होंगे। चाहे इलाज करना हो पाकिस्तान का, चाहे इलाज करना हो चीन का। दोस्तों, भारत जानता है कि उनके दुश्मन देश कभी भी और कहीं से भी हमला कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत काफी दूर की सोच रखता है। इसलिए भारत अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए नए नए हथियारों को विकसित करने के लिए काम कर रहा है। इसके साथ हमारे वैज्ञानिक इन हथियारों को बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम जिस हथियार के बारे में आपको बताएंगे, वह हथियार भारत का एक गेम चेंजर हथियार होने वाला है, और उस हथियार पर डीआरडीओ काफी देर से काम कर रहा है, और आने वाले कुछ सालों में यह हथियार तैयार हो जाएगा। यह हथियार एक ड्रोन होने जा रहा है, जो सबमरीन से लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबमरीन से लॉन्च होगा। दोस्तों, पूरा बताएंगे आपको इस वीडियो में यह हथियार कैसे काम करता है, और अभी तक कोई देश इसे बना पाया है या नहीं, पूरा डिटेल में बताएंगे आपको इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, जिस हथियार के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे हम SLUAV भी कह सकते हैं, यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड यूएवी। आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये एक ड्रोन होने वाला है। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ इस हथियार पर कई सालों से काम कर रहा है। यह हथियार इतना खतरनाक है कि दुनिया के अधिकांश देशों ने इस हथियार का नाम भी नहीं सुना होगा, तो बनाना तो छोड़ ही दीजिए, और दुनिया का कोई भी देश इसे अभी बना नहीं पाया है। दोस्तों, हम आपको यहाँ पे अग्नि 6 या काली वेपन या दुर्गा हथियार के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि ये हथियार उनसे कई ज्यादा एडवांस और खतरनाक होगा। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ भारत ही बना रहा है, बल्कि हमारा पड़ोसी देश चीन और अमेरिका इस हथियार को बनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसने अपने सबमरीन में किल चैन सिस्टम के तहत इस तरह के ड्रोन की तैनाती की है। ये किसी भी तरह से सतह और जमीन टारगेट को भेज सकता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, तो भारत चीन से इस हथियार को बनाने में काफी आगे निकल चुका है, और अगर भारत इस हथियार को बनाने में सफल हो जाता है, तो हिंद महासागर में सामरिक रूप से भारत चीन से कहीं आगे निकल जाएगा। दरअसल दोस्तों, ये एक ऐसा ड्रोन होगा जिससे हम सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं। ये ड्रोन कोई ऐसा वैसा ड्रोन नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही ज्यादा घातक और एडवांस ड्रोन होगा। इस ड्रोन को लॉन्च करने के लिए सबमरीन में एक ट्यूब बनी होगी, और इस ट्यूब के जरिए इसे लॉन्च किया जाएगा, और ये ड्रोन लॉन्च होते ही समुद्र के ऊपर चक्कर लगाना शुरू कर देगा। मौजूदा दुश्मन की जानकारी वीडियो और फुटेज के जरिए सबमरीन में भेजी जाएगी। दोस्तों, अभी इस ड्रोन से फिलहाल दुश्मन की जानकारी इकट्ठी की जाएगी, और इसका जो अगला वेरिएंट जो आएगा, उसमें ये खूबी होगी कि ये दुश्मन पर स्ट्राइक कर सकेगा। भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों से निकट भविष्य में बेहद ही खतरनाक आत्मघाती हमलावर ड्रोन निकलेगा। ये दुश्मन के जहाज, विमान या जमीन पोस्ट तबाह कर देगा। इसलिए रक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी L&T बैंगलोर में स्थित एक स्टार्टअप कंपनी के साथ समझौता किया है। इस कंपनी का नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस तरह के हथियार में दो तरह के हिस्से होते हैं। पहला पानी के अंदर का हिस्सा, और दूसरा हवा में उड़ने वाला हिस्सा। दोस्तों, अगर ये हथियार भारत में जल्द से जल्द विकसित हो जाता है, तो ये बेहद ही अत्याधुनिक हथियार बनेगा। और आपको पता ही है कि दुश्मन को युद्ध में तभी हराया जा सकता है जब दुश्मन की हमारे पास सटीक जानकारी हो, क्योंकि आज के समय में युद्ध जो है वह टेक्नोलॉजी बेस पर लड़े जाते हैं, न कि संख्या के बल पर। दोस्तों, हमारा देश जितना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस होगा, इतना ही ज्यादा हमारा देश मजबूत होगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है डीआरडीओ के इस एडवांस हथियार के बारे में? और अगर आपको इस हथियार की जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।